Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 73 of Legal News and Update series, The Kerala Story. I'm sure इस मूवी का ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि केरला स्टेट का एक डार्कर साइड शोकेस करता है। इस मूवी के रिलीज पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब काफ़ी पिटीशंस फाइल की जा चुकी है, जिसमें से कि एक पिटीशन फाइल की है जमात उलाम ए हिंद नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के द्वारा that moves the Supreme Court seeking a stay on the release of movie The Kerala Story. उनका कहना है that this story is demeaning the entire Muslim community. उन्होंने क्या कहा है अपनी पिटीशन में and what is this movie all about? Let's discuss that. तो इस पिटीशन में ये कहना है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर से इस मूवी का रिलीज स्टे कर देना चाहिए, इसके रिलीज पर रोक लगा देनी चाहिए, बिकॉज इस मूवी का एजेंडा है हेट्रेड फैलाना, सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे कराना। और इस केस का टाइटल है जमात उलाम ए हिंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पिटीशन में ये कहा गया है कि ये जो मूवी है ये एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर्टिकुलरली मुस्लिम यूथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड ये हमारे कंट्री में इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की लाइफ और लाइवलीहुड को खतरे में डाल रही है। केरला स्टोरी मूवी की बात करें तो एक हिंदी फिल्म है जो कि ये दिखाती है कि कैसे केरला में रहने वाली एक ग्रुप ऑफ वुमेन ISIS ग्रुप को ज्वाइन करती है, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया। और ये फिल्म 5 मई फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। तो प्ली में ये लिखा है कि जो मूवी में डेपिक्ट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, वो ये दिखा रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम यंग वुमेन होती है उन्हें लालच दिया जाता है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है दैट दे शुड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इस्लाम, एंड उनकी खुद की क्लासमेट्स के द्वारा, एंड फिर सब्सिक्वेंटली उन्हें वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में उनका ट्रैफिकिंग किया जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है टू जॉइन दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सबमिट किया गया कोर्ट में कि मूवी कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन डाल रही है सोसाइटी पे कि सिर्फ एक्सट्रीम क्लेरिक्स ही नहीं, सिर्फ एजेंट प्रोपेगेंडा बेस्ड ग्रुप्स ही नहीं, बल्कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मुस्लिम यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चों के साथ क्लासमेट्स हैं मुस्लिम रिलीजन के, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ल्योरिंग द नॉन मुस्लिम्स टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इस्लाम, राइट। एंड पिटीशन में ये भी कहा गया है कि जो इस मूवी में दिखाया जा रहा है, एक जो रेशियो दिखाया जा रहा है कि अराउंड 32,000 गर्ल्स केरला से ट्रैफिक की गई है टू वेस्टर्न एशिया, जो कि सही नहीं है। इट इज़ अ फॉल्स नंबर। रादर अगर आप यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स देखें या यूनियन होम मिनिस्ट्री के या फिर पुलिस सोर्सेज या एक्सपर्ट्स के थ्रू जाने, तो अराउंड जस्ट 66 इंडियन वुमेन हैव लेफ्ट टू जॉइन ISIS। ठीक है, उनका कहना है कि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट दिखाए गए हैं, बट द नंबर इज सो स्मॉल, इट्स जस्ट 66। और अगर हम उन नंबर्स की बात करें कि कितने लोग हैं हु हैव शोड इंटरेस्ट और हु हैव शोड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ISIS, वो सिर्फ 100 या 200 ही हैं। ठीक है, मूवी के रिलीज पर स्टे लगाने के साथ साथ पिटीशन में कोर्ट से ये भी मांगा है कि इस मूवी के ट्रेलर को भी रिमूव कराया जाए पूरे इंटरनेट से, एज वेल एज एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पे ये भी डिमांड की है कि जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो राइट डायरेक्शंस दे, सजेशंस दे, और जो भी ज़रूरत है कि कुछ सर्टेन सीन्स या डायलॉग्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उनको हटाया जाए। ठीक है, और कोर्ट में पिटीशन के थ्रू ये भी सजेशन दिया गया एज एन ऑल्टरनेटिव कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे कि मूवी जब रिलीज़ की जाए सो इट शुड रिलीज विद अ डिस्क्लेमर। आप क्लियर डिस्क्लेमर दोगे कि ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, ये सब फिक्शन है, ये एक स्टोरी है, ये एक सिर्फ कैरेक्टर बेस्ड है, इसमें कोई भी रियल लाइफ स्टोरी से रिजेम्बलेंस नहीं है। इट इज़ नॉट शोइंग एनी स्टोरी ऑफ अ रियल लाइफ पर्सन आइदर लिविंग और डेड, राइट। देखिए, अभी तो फिल्म आई भी नहीं है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। केरला के CPIM रूलिंग एज वेल एज द ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी, दे आर एलिजिंग कि ये जो मूवी है ये एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, जो कि सिर्फ एक फेक नैरेटिव को प्रमोट कर रही है, and it is creating negativity, creating disturbance among the different communities and a hatred towards
मुस्लिम कम्युनिटी इन आवर कंट्री, राइट। और इसके अलावा एक और एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की गई थी बाय द एडवोकेट निज़ाम पाशा बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड बी वी नागरत्ना फॉर अर्जेंट लिसनिंग। हाउएवर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू अलाउ सच अर्जेंट लिस्टिंग एंड कहा कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो, इसलिए प्ली जो है वो फाइल नहीं हुई थी। एंड सिमिलरली केरला हाई कोर्ट में भी पिटिशनर्स ने सबमिट की है to seeking a stay on the release of the movie. इसलिए केरला हाई कोर्ट ने आंसर्स मांगे हैं from the central government, the response from the Central Board of Film Certification as well as from the producers of the movie. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को जो भी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में टू पुट अ स्टे ऑन इट्स रिलीज, इसको एंटरटेन करने से ही मना कर दिया इस रिट पिटीशन को। कोर्ट ने कहा दैट हम आपको लिबर्टी देते हैं पिटिशनर्स को कि वो केरला हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं वेयर अ सिमिलर पिटिशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। इस तरह की सेम पिटिशन ऑलरेडी केरला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो लिबर्टी दी है दैट वाज गिवन बाय द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, राइट। कोर्ट ने कहा कि आप के पास टाइम है, आप 5 मई से पहले जो कि फिल्म रिलीज की स्केड्यूल डेट है उससे पहले आप हाई कोर्ट में सीक कर सकते हैं फॉर द हियरिंग। कोर्ट ऑब्जर्व दैट जो अगर पिटिशनर्स रिलीफ लेना चाह रहे हैं अंडर आर्टिकल 32 they can also get the same before the high court under article 226। वो हाई कोर्ट से भी सॉर्ट कर सकते हैं जो भी वो क्लेम्स डिमांड कर रहे हैं, वट एवर रिलीफ दे आर सॉर्टिंग। Therefore, the bench observed that the High Court may consider the request for an early listing। क्या petition फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में for putting the stay on the release of the Kerala story? Let's see what conclusion we get to see regarding this particular movie and what is your take, what is your opinion? Do also let us know in the comment section. And for more such informative legal content, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.